Assalamualaikum 5 class. I'm your science teacher Sir Sarmasdik, and today we will start our lecture number 11 of 5 class science. Today we will start our new chapter number 4, and the chapter name is matter and the changes in its state. बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैटर के मुतल्लिक है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर की कौन कौन सी जो है वो स्टेट्स हैं और उस मैटर की स्टेट्स के अंदर जो है वो चेंजेस किस तरह जो है वो आएंगी। बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थिंग्स ऑल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। बेटा जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सब मैटर हैं। अब मैटर प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सो मैटर हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बेटा मैटर जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका कुछ वज़न हो और वो कुछ एरिया कुछ जगह जो है वो कवर करती हो, तो वो क्या है? मैटर है। द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। बेटा मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं वो मैटर की मुख्तलिफ काइंड से जो है वो मिल के बने हुए हैं। द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ इन ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। बेटा वो खाना जो हम खाते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं और वो हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स मिसालें हैं किसकी? मैटर की। In this chapter we shall study the properties of the different states of matter. अब हम जो है वो फर्दर देखेंगे कि मैटर की स्टेट्स कौन सी हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह है कि पार्टिकल्स आया वो क्लोजली पैक हैं, वो लूजली अटैच हैं, किस तरह हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ द हीट ऑन मैटर। और बेटा अगर मैटर को हम गर्म करें तब क्या इफ़ेक्ट होगा। एंड द प्रोसेसेस, ठीक है, इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ द मैटर विल आल्सो बी डिस्कस। और वो अमल जो बेटा हम किसी भी मैटर की चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ नेक्स्ट आवर टॉपिक। सो द मैटर एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बेटा हमने स्टेट्स ऑफ मैटर अभी जो है वो डिस्कस की कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनको बेटा हम एक को सॉलिड कहते हैं, एक को लिक्विड कहते हैं और एक को गैस कहते हैं। टेबल, स्टोन, पेन एंड बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमारे पास जो टेबल होता है, मेज़, पत्थर है, को पेन है एंड योर स्कूल बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड्स। वाटर, मिल्क, ऑयल, ब्लड, पानी, दूध, तेल और बेटा जो हमारा ब्लड खून है एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड। ये सारे के सारे लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेस। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके गैसेस की एग्जाम्पल्स हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसेस आर शोन इन द पिक्चर बिलो। सो फिग जो है वो 4.1 में देखें बेटा, लेफ़्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो सॉलिड लिखा हुआ है, इसमें उसी तरह आपकी बुक्स हैं, कुछ जो है वो किचन के अप्लाइंसेस हैं और एक जो है वो चेयर रखी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये सॉलिड हैं। अगर हम सेंटर में आ जाएँ तो ये लिक्विड है, टी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं एंड अ मैंगो जूस आप ले सकते हैं। तो ये तमाम लिक्विड्स हैं। और अगर आप जो है वो दूसरी गैसेस फॉर्म में आ जाएँ तो बेटा जो हम अपने घरों के अंदर जो सिलेंडर्स के अंदर गैस भरवाते हैं वो आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो हम बैलून्स के अंदर जो है वो एयर को फिल करते हैं वो भी एग्जांपल है। और उसके अलावा आपने हॉट एयर बैलून्स देखे होंगे जो एयर के अंदर जो है वो उड़ रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास गैसेस की एग्जांपल्स हैं। वी कैन सी एंड फील मैनी सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस थिंग्स अराउंड अस। तो बेटा हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं बहुत सी ठोस, लिक्विड और गैसेस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। द क्वेश्चन इज़ वाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड द गैसेस आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये तमाम हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की हालतें हैं। तो मैटर की एक हालत क्यों नहीं हो गई कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तमाम चीज़ें इकट्ठी क्यों नहीं हो गई? ये अलग-अलग जो है वो क्यों है? क्यों हम कहते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ द लिक्विड एंड थर्ड इज़ द गैसेस। सो ये क्यों है? अब बेटा नीचे देखें, दिस इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैम। अब इसकी रीज़न जो है वो जस्ट ये है कि इसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करवा रही है। सो वो किस तरह पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसको बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स
एंड गैसेस, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ जो है वो पार्टिकल्स देखते हैं। एवरी काइंड ऑफ मैटर इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। हर मैटर जो है ना, या हर काइंड ऑफ मैटर जो है, ये बेटा स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो हमेशा एक कांस्टेंट जो है वो रैंडम, ठीक है, एक जो है वो बेतरतीबी की जो है वो मोशन में जो है वो रहते हैं। लेट अस डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। बेटा सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स को। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर टाइटली पैक विद ईच अदर। ये बहुत ही मजबूती के साथ जो है, या आप समझ लें कि एक दूसरे के बहुत जो है वो ज़्यादा क्लोज होते हैं। दीज आर अरेंज इन एन ऑर्डर, और इसके अलावा ये बेटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम, और बेटा इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मीन इनकी जो एक दूसरे को खींचने की जो फोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी खिंचाव की फ़ोर्स की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। द पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन बेटा क्या होता है, हमेशा याद रखें, एक कोई भी पार्टिकल है वो जिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर मौजूद है वो उसकी मीन पोजीशन है। जब हम बात करते हैं ना कि वाइब्रेटरी मोशन की, या यहाँ पे वो कह रहा है द पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली। अब वाइब्रेट ओनली का मतलब ये है कि वो पोजीशन अपनी उसी पे रहेंगे, जस्ट उसी पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की जो है वो हरकत करेंगे। सो जस्ट ये हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन से उनकी वाइब्रेशन होगी। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली। इसी तरह बेटा अगर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, उनके दरमियान स्पेसेस कम हैं, और वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हैं, तो लिहाजा हम उनको कंप्रेस भी इजीली नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई द सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसलिए हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि हर सॉलिड जो है वो उसकी एक स्पेसिफिक शेप है और एक स्पेसिफिक जो है वो वॉल्यूम है उसका, जो वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो है वो बेटा हम लिक्विड की बात करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर। ये सॉलिड की तरह एक दूसरे के क्लोज तो होंगे, लेकिन बेटा किसी ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं होंगे, इनमें कोई ख़ास तरतीब जो है वो मौजूद नहीं होगी। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम आर स्ट्रॉन्ग बट वीकर दैन द सॉलिड। लिक्विड के अंदर जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो होंगी तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बेटा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी जितनी सॉलिड्स के अंदर थी। सो दैट इज़ अ वीकर दैन द सॉलिड्स। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। अब बेटा जिस तरह सॉलिड था उसी तरह लिक्विड को भी हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड के भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। दिस और देयर पार्टिकल्स कैन मूव एंड टूवर्ड्स ईच अदर एंड दस लिक्विड्स फ्लो। अब बेटा उनके पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं और एक दूसरे की तरफ भी जा सकते हैं, तो इस तरह जो है वो लिक्विड फ्लो करता है। द लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का बेटा जो वॉल्यूम है, जो हुजम होता है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि वो एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, बट उनकी कोई स्पेसिफिक जो है वो शेप नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमारे पास पानी है, वाटर। अब वाटर को हम किसी भी शेप के अंदर जो है वो चेंज करवा सकते हैं। आप ग्लास में डालेंगे तो वो उसकी शेप में आ जाएगा, आप किसी जो है वो जग में डाल देंगे तो वो उसकी शेप में आ जाएगा, और अगर आप किसी छोटे से जो है वो पार्टिकल के अंदर भी उसको जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, या इवन हम जो है वो अगर देखें कि जब हम पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरा रहे होते हैं तो वो उसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यही वो कह रहा है कि उनका वॉल्यूम तो बेटा सेम होगा लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेज़ल इन विच दे आर केप्ट, ठीक है बेटा, वो उस जो है वो वेज़ल की जो है वो शेप ले लेंगे जिसके अंदर उनको रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमने गैसेस के अंदर पार्टिकल्स को देखना है। द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस आर वेरी स्मॉल। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मॉल होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना गैस पार्टिकल्स के, वो बेटा इतना ज़्यादा होता है कि वो सॉलिड से भी ज़्यादा है और लिक्विड से भी ज़्यादा है। गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। जब स्पेस ज़्यादा है
तो बेटा ये इजीली जो है वो मूव कर जाएंगे किसी भी डायरेक्शन के अंदर। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है। तो ये जितनी भी इनको दस्तयाब जगह होगी, जितनी इनके पास अवेलेबल स्पेस होगी, ये हर जगह जो है वो फैल जाएंगे। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और अगर आपने गैस पार्टिकल्स को किसी कंटेनर में रखा हुआ है, किसी चैम्बर में रखा हुआ है, तो ये बेटा एक तो ये कि ये आपस में टकराते जाएंगे, और दूसरा ये कि उस जो है वो कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। अब जब ये दीवारों के ऊपर टकरा रहे होंगे, सो इन दिस वे दे एक्सर्ट प्रेशर, तो बेटा इससे जो है वो इनका प्रेशर जो है वो बिल्ट होता है। सो गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम, तो लिहाजा इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती और इनका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। नीचे बेटा डायग्राम है, फिग 4.2 के अंदर तीनों हम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल सॉलिड के अंदर है, फिर लिक्विड्स में है, और फिर गैसेस में। आप देखें कि सॉलिड के अंदर आपको बिल्कुल जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंजस्टेड नज़र आएंगे, बहुत ही क्लोजली पैक जो है वो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम सेंटर में देखें तो लिक्विड के अंदर हैं तो क्लोजली, बट देयर इज़ आल्सो सम स्पेस। बट अगर हम गैसेस में चले जाएँ तो किसी भी तरह की अटैचमेंट हमें जो है वो पार्टिकल्स की नज़र नहीं आती, दे आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द हीट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बेटा हम जो है वो हीट का इफ़ेक्ट देखेंगे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के अंदर, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशंस की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम बेटा किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो चेंज हो जाता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन हीटेड, जब भी बेटा किसी पार्टिकल को जो है वो गर्म किया जाता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, तो उन पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। मूव फास्टर, वो बेटा बहुत जल्दी जो है वो मूव करते हैं, एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूर दूर जो है वो मूव करते हैं। दैट इज़ वाई थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इसीलिए बेटा जब भी हम जो है वो चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम जो है वो बात करें कि आपने जो है वो फ्रीज़र से आइस को जो है वो बाहर निकाला है। अब फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर जो है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। जैसे ही बाहर आएगा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि जो आपकी आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। इससे क्या होगा, इससे उसका जो साइज़ है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपैंडिंग ऑफ द लिक्विड और द सॉलिड। उसके बाद नीचे जो है ये आपको बेटा 3 डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। सॉलिड, लेफ़्ट साइड पे सॉलिड है, मिडल में लिक्विड है, और राइट साइड पे जो है वो गैसेस हैं। सो सॉलिड के अगर हम पार्टिकल की बात करें बेटा, जब भी सॉलिड पार्टिकल्स को हीट किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड्स के अंदर। और बेटा जब लिक्विड्स को जो है वो हीट किया जाता है तो ये गैस फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। और अगर हम इसको अपोजिट में लेके जाएं कि अगर हम गैस को कूल करें, ठंडा करें, तो बेटा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर हम बेटा लिक्विड को ठंडा करें तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। एग्जांपल आप वही आइस वाली जो है वो जहन में रख सकते हैं। उसके बाद ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे द पार्टिकल्स लूज़ एनर्जी। बेटा जब भी हम इन पार्टिकल्स को हीट करते थे तो ये एनर्जी को गेन करते हैं, और जब हम इनको कूल करते हैं तो ये एनर्जी को लॉस कर देते हैं। देयर मोशन बिकम स्लोअर एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर डिक्रीज। उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, वो आहिस्ता हो जाएगी, और उनके दरमियान जो बेटा डिस्टेंस फासला है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई द थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इसीलिए जो है वो बेटा चीज़ें जो हैं वो सुकड़ जाती हैं, साइज़ के अंदर श्रिंक हो जाती हैं जब भी उनको कूल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बेटा हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर इन्वॉल्व हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। अगर हम जो है वो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करें तो बेटा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बाय हीटिंग और कूलिंग, उसको गर्म करके भी और ठंडा करके भी। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा मेल्टिंग, ठीक है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेल्टिंग है पिघलाना, फ्रीजिंग उसको जो है वो जमाना, फ्रीज़ करना, बॉइलिंग उसको बॉयल करवाना, ठीक है,
और इवेपोरेशन मीन इवेपोरेट करवाना, बुखारात की फॉर्म में जो है वो हवा के अंदर उसको जो है वो मुंतकिल करना। एंड कंडेंसेशन, और किसी भी पार्टिकल को कंडेंस करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ऑन समथिंग आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये बेटा वो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर के अंदर इन्वॉल्व हैं। बेटा जो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज़ मेल्टिंग। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड स्टेट मैटर की उसको बेटा लिक्विड के अंदर जो है वो चेंज करना, किसकी वजह से? हीट की वजह से। ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग। व्हेन आइस क्यूब्स मेल्ट दे चेंज देयर स्टेट। जब भी बेटा आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होंगे तो वो अपनी शेप को क्या करेंगे? स्टेट को जो है वो चेंज कर लेंगे। पहले वो क्यूब शेप में होंगे, देन जब वो लिक्विड बन जाएंगे तो उसकी कोई भी जो है वो शेप हो सकती है। सॉलिड आइस becomes a liquid water. This is due to the heat energy absorbed by the ice cube from the surrounding. अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जब भी बेटा सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म मेल्ट होगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी कहाँ से गेन होगी? एनर्जी बेटा वो अपनी सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द के जो एरिया है वहाँ से जो है वो गेन करेगा। When a solid is heated, its particles start vibrating faster. जब भी बेटा सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेसेस बिटवीन देम इंक्रीज, उनके दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, वो क्या होती है? वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ऑन कंटिन्यूस हीटिंग। और अगर हम उसको कंटिन्यूसली जो है वो मुसलसल गर्म करते जाएं द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। वो उसमें जो है वो और ज़्यादा स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम वीकर एंड दे बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और उनके दरमियान बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के दरमियान वो इतनी वीक हो जाएगी कि वो एक दूसरे से दूर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अट्रैक्शन ऑफ की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हैंस द लिक्विड स्टेट इज़ अटेन्ड बाय द सॉलिड। तो लिहाजा हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी मैटर की? सो दैट विल बी द लिक्विड स्टेट। मीन सॉलिड हमारे पास स्टेट जो है वो किस में चेंज हो गई है? लिक्विड स्टेट ऑन मेल्टिंग बाय हीटिंग, ठीक है। उसके बाद एक मिनी एक्सरसाइज आपके साथ दी हुई कि व्हाट हैपन्स टू द आइसक्रीम व्हेन इट इज़ केप्ट आउट ऑफ द फ्रीज़र। तो बेटा आइसक्रीम भी हमारे पास जो अगर फ्रीज़र में पड़ी हुई है तो वो सॉलिड स्टेट में होती है। जब भी हम उसको उस सॉलिड स्टेट से जो है या फ्रीज़र से जो है वो बाहर जो है इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द हीट और द सराउंडिंग टेम्परेचर तो हमारे पास वो आइसक्रीम क्या हो जाएगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। उसके बाद बेटा सेकंड हम जो है वो देखेंगे कंडीशन, सो दैट इज़ अ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम उसका जो है वो अपोजिट करेंगे कि द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। हम लिक्विड को अब सॉलिड के अंदर जो है वो चेंज करेंगे बाय कूलिंग, ठीक है, ठंडा करके जो है वो हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर जो है वो चेंज करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। सो व्हेन द लिक्विड वाटर इज़ केप्ट इन द फ्रीज़र, बेटा जब भी हम जो है वो पानी को फ्रीज़र के अंदर रखते हैं इट फ्रीजेज, वो जम जाता है। इट्स स्टेट इज़ चेंज, उसकी स्टेट हालत भी चेंज हो जाती है। द लिक्विड वाटर बिकम्स सॉलिड आइस। लिक्विड पानी जो है अब वो बेटा किस चीज़ के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया है? अब वो सॉलिड आइस के अंदर जो है वो चेंज, मीन पानी जो है वो बर्फ़ के अंदर चेंज हो गया है। इन दिस प्रोसेस, इस अमल के अंदर द हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट फ्रॉम द लिक्विड वाटर टू सराउंडिंग। तो अब जो है ये लिक्विड से सॉलिड में गया है, इट मीन्स ये हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या जो है वो रिमूव करेगा? तो ये शाबाश, ये बेटा लॉस करेगा एनर्जी को, रिमूव करेगा एनर्जी को। कहाँ पे? उसी तरह अगर ये ले रहा था सराउंडिंग से तो ये देगा भी कहाँ पे? सराउंडिंग के अंदर। एज अ रिज़ल्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड बिकम स्लोअर एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सो इसके दरमियान क्या होता है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो एक तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और दूसरा मूवमेंट स्लो होने से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेस होती है वो भी कम हो जाती है। एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिक्रीज, उनके दरमियान जो बेटा स्पेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फाइनली बिलाखिर द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट सॉलिडिफाइड, और बेटा लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। बेटा हमारा है एक्सरसाइज टॉपिक। सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अब मैंने यहाँ पे जस्ट जो है वो आंसर लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ रहा हूँ और आंसर जो है वो आप लगाते जाएं बुक पे।
सो फर्स्ट हमारे पास है कि मैटर हैज़, ए में है कि नो मैस बट ऑक्यूपाई स्पेस, बी में है मैस बट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, सी में है मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और डी में है नो मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो बेटा हमने अभी जो है वो पढ़ा है कि मैटर जो है उसका मैस भी होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। सो इसका जो है वो सी है, मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सेकंड देखें, अ सॉलिड हैज़, जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, ए में है मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बी में है डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, सी में है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, एंड डी में है डेफिनेट वॉल्यूम विद नो डेफिनेट शेप। सो इसमें जो है वो सी आएगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। थर्ड है, द कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। अब बेटा कन्वर्ट करना है गैस को लिक्विड स्टेट के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, ए में है कंडेंसेशन, बी में है इवेपोरेशन, सी में है फ्रीजिंग, एंड डी में है बॉइलिंग। सो इसका जो है वो ए आएगा, कंडेंसेशन। फोर्थ है द प्रोसेस बाय विच वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, वो अमल जिसके नतीजे में बेटा जो हमारे गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी फ्रीजिंग, एंड डी मेल्टिंग। सो इसका जो आंसर है वो है बी, इवेपोरेशन। फिफ्थ है द मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद द चेंज इन। अब बेटा हमारे पास जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कब चेंज होता है, जब उसके अंदर क्या चेंज लेके आया जाता है, किसका चेंज, ए टेम्परेचर, बी प्लेस, सी वॉल्यूम, डी शेप। सो बेटा हमें पता है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में हेल्प आउट करता है। सो ए टेम्परेचर। सिक्स है द वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर एज, पानी हवा के अंदर हमेशा जो है वो किस फॉर्म में मौजूद रहता है, ए फॉग, बी क्लाउड्स, सी फ्रॉस्ट, एंड डी वेपर्स। तो बेटा वो जो है वो डी वेपर्स फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपोजिट टू बॉइलिंग। हमने देखना है इसमें कि बॉइलिंग का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। सो ए है इवेपोरेशन, बी फ्रीजिंग, सी मेल्टिंग, एंड डी कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग इवेपोरेशन ये एक ही चीज़ है। फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग के अंदर जो है वो हम सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, जबकि बॉइलिंग में हम जो है वो लिक्विड को गैसेस फॉर्म में लेके आते हैं, ना कि सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद मेल्टिंग, तो ये भी इसके जो है वो अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट नहीं है सॉरी। सो इसका जो है वो बेटा राइट आंसर जो है वो इसका डी है, कंडेंसेशन। बेटा हमारे पास है बॉइलिंग। इफ़ वी हीट अ लिक्विड कंटिन्यूसली द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम फास्टर एंड फास्टर। अगर बेटा हम किसी भी लिक्विड को, सॉलिड की बात नहीं कर रहा, लिक्विड की बात कर रहा है, उसको अगर बेटा हम कंटिन्यूसली जो है वो हीट करते जाएं तो उसके दरमियान जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बेटा तेज़ से तेज़ तर जो है वो होती जाएगी। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर इंक्रीज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम बिकम वीकर। तो बेटा पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, और बेटा उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगी। फाइनली बिलाखिर द लिक्विड बिगिनस टू चेंज इनटू द बबल्स और द वेपर्स और गैसेस, ठीक है। तो बिलाखिर क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है वो वेपर्स के जो है वो बबल्स के अंदर, बुलबुलों के अंदर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, या हमारे पास जो है वो गैसेस फॉर्म जो है वो बन जाएगी। हीटिंग चेंजेस द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर्स इनटू इट्स गैशियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो हीटिंग जो है ये कैसे जो है वो स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर इफेक्ट कर दिया कि ये लिक्विड स्टेट को गैशियस स्टेट के अंदर जो है वो चेंज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। बेटा ये साथ एक डायग्राम भी बनी हुई है। मीन आप जो है वो जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह हम घर के अंदर जो है वो पानी किसी बर्तन के अंदर जो है वो बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये सेम वही जो है वो प्रोसेस है कि आप जो है वो कूल वाटर रखते हैं, लेकिन आप उसको बॉईल करते रहें तो एक टाइम आएगा कि वो पानी जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। मीन वो तमाम का तमाम जो है वो लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। सो पहली ब्लैंक जो है वो देखें, when a liquid changes to a gas, this is called boiling. This is called boiling. Second है by adding or removing dash। बेटा यहाँ पे टेम्परेचर आएगा कि टेम्परेचर को ऐड या रिमूव करने से वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड है इन अ डैश स्टेट,
इन अ लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड एंड द मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और इसमें जो है वो मैटर उस कंटेनर की शेप ले लेता है। तो ये सिर्फ मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था। फोर्थ हमारे पास है कि इन अ डैश स्टेट, इन अ सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, द मैटर कैन नॉट चेंज ईजिली इट्स शेप, और ये मैटर जो है कि ये फॉर्म जो है वो अपनी शेप भी ईजिली चेंज नहीं कर सकती, तो सॉलिड आएगा। लास्ट है डैश इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। हाँ भाई बेटा, लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है, मीन हम फ्रीज़र के अंदर जो है वो पानी रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वाटर क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया। सो दैट इज़ फ्रीजिंग। हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज़ मैटर, मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है और उसकी जो है वो कौन सी स्टेट्स हैं। सो आंसर क्या है बेटा, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बेटा कुछ वज़न हो और वो कुछ जगह जो है वो कवर कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सो मैटर की 3 स्टेट्स थी, कौन कौन सी, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। दोनों के अंदर जो है वो बेटा हमने फ़र्क बताना है कि बॉइलिंग एंड द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड जो है इसमें क्या फ़र्क है। सो बेटा जिस तरह मैंने जो है वो आपको ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक है, राइट करके दिखाया हुआ है, इसी तरह आप लोगों ने पेज के सेंटर में जो है वो लाइन लगानी है, ऊपर जो है वो ब्लैक पॉइंटर के साथ खूबसूरत सी हेडिंग लगा के नीचे जो है वो ब्लू पेन से आपने जो है वो लिखना है। सो हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है बेटा। अगर हम बॉइलिंग की बात करें, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, इसमें हम लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसमें हम वेपर्स भी बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। और अगर हम बेटा इवेपोरेशन की बात करें, द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग, इसमें हम जो है वो बॉइलिंग का अमल नहीं करेंगे, इवेपोरेशन जो है वो खुद ब खुद होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन डज मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, ठीक है बेटा, कि मैटर जो है वो अपनी जो है वो स्टेट्स को कब चेंज करता है। सो आंसर इज़ हीटिंग और कूलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये कुछ जो है हमारे पास प्रोसेस हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डू सॉलिड्स डिफ़र फ्रॉम द लिक्विड्स विद रिगार्ड्स टू द पार्टिकल अरेंजमेंट। बेटा फिर यही आपने डिफ़र करना है, तो सेंटर में लाइन लगा के सॉलिड और लिक्विड के अंदर हमने जस्ट पार्टिकल की अरेंजमेंट के लिहाज से हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा सॉलिड देखें, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर टाइटली पैक विद ईच अदर, दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। तो बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं। अगर बेटा हम लिक्विड की बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बट आर नॉट इन एन अरेंज ऑर्डर, लेकिन इनमें किसी ख़ास जो है वो ऑर्डर की तरतीब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड। बेटा क्या होगा जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे। सो आंसर इज़ व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जब भी हम बेटा सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो बेटा ज़्यादा तेज़ी से जो है वो वाइब्रेशन जो है वो ये वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। स्पेसेस बिटवीन देम इंक्रीज़, उनके दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर, और उन पार्टिकल्स के दरमियान जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगी। हैंस लिहाजा क्या होगा, द लिक्विड स्टेट इज़ अटेन्ड बाय द सॉलिड। तो सॉलिड किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। बेटा हमारा जो है वो डायरी है, सो डायरी देख लें। लेक्चर इंशाल्लाह थर्सडे को अपलोड हो जाएगा। सो फ्राइडे को आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो रीडिंग है यूनिट नंबर 4 की 2 to 3 टाइम्स हर बच्चे ने जो है वो इसको अच्छी तरह करनी है। इस तमाम चीज़ों के कंसेप्ट को जो है वो अच्छी तरह जो है बेटा माइंड में बिठाना है जहाँ तक हमने जो है वो रीडिंग की है। सो उसके बाद जो है वो सैटरडे ये आपका डायरी डे है। सो लर्न एंड राइट द क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ठीक है, 1 to 3 जो है वो आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। उसके बाद बेटा मंडे है। सो मंडे को आपका जो है वो एक तो ये कि टेस्ट भी है, ठीक है,
और टेस्ट का जो है वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। बट उसके अलावा जो है वो आपने लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 3 आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, जस्ट 4 and 5 आपने जो है वो लर्न करने हैं। उसके बाद बेटा ट्यूसडे अगेन आपका जो है वो ये डे आ जाएगा। सो यहाँ पे लर्न, ठीक है, प्लस राइट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 and 5 को। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 and 5। और बेटा लास्ट जो है वो वेडनेसडे को आप लोगों ने जो है वो अपनी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है, उसको जो है वो लर्न करना है अच्छी तरह। तमाम बच्चों ने अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे आपको कोई इशू है, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो बेटा आप लोग मुझसे जो है वो गाइड ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।